गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में दोबारा स्वागत है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, आज मेरे 44 डेज़ है। अगर मैं दिन की बात करूँ, मेरे पास 46 डेज़ बचे हैं चीज़ें अचीव करने के लिए। और जैसे कि बताया कि हम जब काम करते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो मेरे साथ कल ही एक कोइंसिडेंस क्या है, मेरे एग्ज़ाम की डेट आ गई है। मैं बीकॉम कर रहा हूँ, उसका 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। अब उसमें 3-4 चीज़ें मैनेज करनी है। पहला स्टडी मैनेज करनी है, उसे भी 3-4 घंटे टाइम देना है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। सेल को भी मेज़रमेंट करना है, किस तरीके से आएगी उसका भी ध्यान रखना है। और तीसरी चीज़ की अगर बात करूं, टाइम को मैनेज करना है। तो कई सारी चीज़ें अचानक आ गई हैं। और जो सैलरी है सेल की बेसिस बनती है, अभी वो भी नहीं है। तो देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि प्रॉब्लम अचानक आ गई है। सैलरी नहीं आएगी, स्कूटी की ईएमआई नहीं जाएगी, बाउंस हो जाएगी। तो कई सारी प्रॉब्लम आ जाती है। बट मैं इसे खुश होकर इसलिए बता रहा हूँ, अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है तो भगवान हमें कुछ बड़ा देना चाहता है। इसी वजह से आज से जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है उसके पास वैसे भी कुछ नहीं है। बट ऐसा नहीं है, काम को सीरियसली काम करना है। मुझे अगर मैं अपनी ही बात करूं, अगर मैं सेम आपकी सिचुएशन बात करूं, अगर आपके साथ प्रॉब्लम्स आ रही है तो भगवान आपको कुछ बड़ा देना चाहता है। ये रुकावटें आज टेम्पररी हैं। जब आप इन सब चीज़ 2-3 साल गुजर जाओगे तो आप एक ऐसे बेटर इंसान बन जाओगे कि आपको आने वाले टाइम में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो वो सब छोटी लगेगी, क्योंकि आपने छोटी छोटी प्रॉब्लम से लड़ चुके हो। तो उसी बेसिस से बनाई थी मैंने। तो इसमें मैंने अपनी डिसिप्लिन भी मेंटेन कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी भी निभा रहा हूँ, हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ। हेल्थ पे ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज आपको मेरी बॉडी अगर फिट नहीं दिख रही, क्योंकि एक दिन में रिज़ल्ट नहीं आता, उसका रिज़ल्ट भी टाइम टू टाइम आता है। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हो और रिज़ल्ट दिख नहीं रहा तो चिंता, उसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कुछ दिख नहीं रहा बट इंटरनली चीज़ें होती हैं, वो दिखती नहीं है, वो दिखती हैं बाद में। सेम आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेल्स में हो, चाहे इंश्योरेंस बेच रहे हो, कुछ भी, एवरीथिंग अगर आप कर रहे हो और आप काम कर रहे हैं ईमानदारी से, उसका अगर रिज़ल्ट नहीं दिख रहा तो आने वाले टाइम में ज़रूर दिखेगा। और इतना बड़ा रिज़ल्ट दिखेगा जितनी आपने सोची नहीं होगी। अगर आपने 2 रुपये सोचे होगे तो भगवान आपको 10 रुपये देने की सोच रहा होगा। इतना बड़ा रिज़ल्ट, ये एक एग्ज़ाम्पल है। आपके माइंड में क्या चीज़ चल रही है वो आप ही को पता है। तो सिर्फ इसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि अब प्रॉब्लम को मुझे किस तरीके से फेस करना है। मैंने मैनेज करने की कोशिश करूँगा। बट अभी जो मेरे आउटकम निकले हैं, अगर मैं बात करूँ 5 से 6 दिन बचे हैं मेरे पास एग्ज़ाम के। अगर मैं टाइम की बात करूँ 24 घंटे को किस तरीके से मैं यूटिलाइज़ करूँगा, पहला कि मैं 12 से 1 बजे तक, अगर मैं स्टार्टिंग करूँ रात से, अगर मैं सुबह की बात करूँ, सुबह में मैं 4 या 5 बजे उठ जाऊँगा। फिर 5 बजे से लेकर 8 बजे तक जो मेरे सब्जेक्ट होंगे डिफ़िकल्ट, उनकी मैं प्रिपरेशन करूँगा। मैंने 8 के बाद मैं तैयारी करूँगा। 8 से मैं लेके 8:40 तक अपना नाश्ता, नहाना धोना, कपड़े पहनना सब कुछ हो जाएगा। 8:40 के बाद 20 से 30 मिनट में वीडियो बनाने में फ़ोकस करूँगा, जैसे मैं पर डे कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में बनाता हूँ। तो अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ, अभी बज रहे हैं 8:45, तो मेरे पास फिर मैं 9 बजे, फिर मैं क्या करूँगा 8:45 पे से 15-20 मिनट जो भी टाइम होगा वीडियो बनाऊँगा। फिर 9:15 या 9:10 पे ऑफिस के लिए निकल जाऊँगा। और मुझे पता है ऑफिस में जाने में कितना टाइम लगता है, 20 से 25 मिनट। 9:35 पे मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगा। ऑफिस में पहुँचूँगा तो 25 मिनट का जो ड्यूरेशन होगा 10 बजे तक का, उस पर मेरे जितने क्लाइंट्स हैं उन सबको एक फॉलोअप के तौर पे गुड मॉर्निंग के मैसेज करूँगा, या कोई नया प्रोजेक्ट आया होगा उसके डिटेल्स मैं फॉरवर्ड करूँगा, ताकि उनसे मैं जुड़ा रहूँ लाइफ टाइम तक। फिर मैं अगर पूरे दिन ऑफिस में क्या करूँगा, कॉलिंग हो गई, ठीक है, और अपने ऊपर वर्किंग कर सकता हूँ। क्या हाँ मेरी गलती आ रही है, इस पर मैं काम कर सकता हूँ। ऑफिस के अंदर है
ऑफिस का काम मैं ऑफिस में ही रखूँगा। तो अभी क्या है, ऑफिस का टाइमिंग भी चेंज हो चुका है, सेल हो नहीं रही थी, तो कंपनी वालों ने पॉलिसी के मुताबिक 10 बजे से लेकर 8 बजे तक ऑफिस कर दिया है। तो 8 बजे तक मुझे ऑफिस से रहना है। 8:30 बजे के बाद जब मैं ऑफिस से आ जाऊँगा, फिर अपना जो भी खाना पीना नाश्ता घर का खाना खा कर 9 बजे 9:30 बजे फ्री होने के बाद 9:30 बजे से फिर पढ़ने बैठूँगा 9:30 से लेकर 12-1 बजे तक। तो 3-4 घंटे सोने हैं। ऐसा नहीं है अभी सोने में कटौती करूँगा तो ये कहीं ना कहीं काम आएगी, क्योंकि मैं सिर्फ अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ अपने साथ, सिर्फ सोने से कर सकता हूँ, और इसके अलावा किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। एक छोटा सेक्रीफाइस है, ये छोटा सेक्रीफाइस कुछ बड़ा रिज़ल्ट दे सकता है। सिर्फ मेरे को इतना ही बताना था, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।